नमस्कार ऑडियंस, हम फिल्टर गार्ड के द्वारा आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्वागार्ड एनहांस आरओ NXT जो नए वाले मॉडल्स हैं उनकी सर्विसिंग कैसे करनी है, उनके अंदर फिल्टर्स कैसे चेंज करने हैं या चिप को कैसे बाईपास करना है। ऑडियंस, हम लोग filterguard.com से है। filterguard.com एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको आरओ से रिलेटेड सभी मशीन्स के कंपैटिबल स्पेयर मिल जाएंगे, उनके फिल्टर्स मिल जाएंगे, उनकी मोटर मिल जाएगी या जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं OEM क्वालिटी के वो हमारे पास मिल जाते हैं। तो वो आप इजीली अपने मशीन में खुद ही चेंज कर सकते हैं बिना किसी आउटसाइड सहायता के। अब कमिंग टू द पॉइंट, वीडियो दो पार्ट में है। एक तो इसमें इस मशीन के अंदर चिप्स को कैसे बाईपास करना है। ये मशीन चिप बेस्ड मशीन है, जो नई मशीन है। चिप का कोई काम फिल्ट्रेशन का नहीं होता, चिप सिर्फ इसलिए लगाई हुई है ताकि हर साल जब भी फिल्टर चेंज करे कस्टमर को एक्वागार्ड के पास जाना पड़े। वो 5 से 7 हज़ार रुपये की जब तक वो चपत नहीं लगाएंगे तब तक सिस्टम चलेगा नहीं। तो उस चिप को परमानेंटली बाईपास किया जा सकता है। उसको बाईपास एक बार में कर दिया जाता है, फिर हर बार का झंझट खत्म हो जाता है। हर साल आप अपना नॉर्मली फिल्टर चेंज करो। फिल्टर आपको filterguard.com पे मिल ही जाते हैं, filterguard.com पे। तो जाके आप सर्च करो एनहांस आरओ के लिए तो आपको मिल जाएगी। अब जब भी हम प्योरीफायर की सर्विस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्योरीफायर को दीवार से उतार लेना है आपने, उसकी टंकी खाली कर लेनी है, पीछे से बिजली और पानी का कनेक्शन हटा लेना है। इस प्योरीफायर को खोलना कैसे है, देखो 2 नट बने हुए वाइट कलर के, इनको आप खोलोगे तो मशीन खुल जाएगी। दोनों साइड के पैनल हटा लीजिए। अब इस मशीन में देखेंगे आप 4 फिल्टर लगे हुए हैं। सबसे पहला फिल्टर है ये सेडी शील्ड, ये सेडिमेंट फिल्टर भी कहलाता है। इस फिल्टर का काम होता है मिट्टी को निकालना, कोई भी सैंड, सिल्ट, रस्ट, एल्गी का कोई कण है वो इस फिल्टर में निकल जाता है। इसकी जगह पे हम लगाएंगे सेडिमेंट फिल्टर को। उसके बाद पानी जाता है आपका कैमी ब्लॉक में। कैमी ब्लॉक की जगह पे आपने लगाना है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर के अंदर कोई भी क्लोरामाइन केमिकल कंटेमिनेशन के कंटेंट होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर पानी जाता है आपका मेम्ब्रेन के अंदर। आरओ मेम्ब्रेन में जो भी हार्ड मेटल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। फिल्टर चेंज करने तो चिप के कारण करने पड़ते हैं। फिल्टर को एक्चुअली में तो तब चेंज करना चाहिए जब आपके फिल्टर क्लॉग हो जाए, पानी आना कम हो जाए। नॉर्मली 1 साल में होती है वो बात, और ये चिप कई बार मशीन को पहले भी रोक देती है। तो ये चिप सिर्फ इसीलिए है ताकि हर साल आप एक्वागार्ड से बंद जाओ। अब इस वीडियो का हमारा पर्पस ही ये है कि एक तो चिप को बाईपास कैसे करना है, एक आपको चिप को फिल्टर्स को चेंज कैसे करना है। सबसे पहले हम चिप को बाईपास करेंगे। चिप को बाईपास करने से पहले ये जितने भी फिल्टर इसमें लगे हो ना, इनको आप लिटा लेंगे, पाइप नहीं निकालेंगे, किसी की भी पर लिटा लेंगे ताकि हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग अंदर की दिखनी शुरू हो जाए। फिल्टर्स को चेंज कैसे करना है, सबसे पहले हम चिप को बाईपास करेंगे। चिप को बाईपास करने से पहले ये जितने भी फिल्टर इसमें लगे हो ना, इनको आप लिटा लेंगे, पाइप नहीं निकालेंगे, किसी की भी पर लिटा लेंगे ताकि हमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग अंदर की दिखनी शुरू हो जाए। अब इस मशीन के अंदर ये PCB सर्किट लगा हुआ है। इस सर्किट को हमें पुराने वाले को निकालना है, नए वाले को लगाना है, जो नया वाला आपको filterguard.com से मिल जाएगा। नए वाला सर्किट लगाने के बाद मशीन वैसे के वैसे चलेगी। इनका पर्पस ख़त्म हो जाएगा, ये जो चिप लगी हुई है ना, इनका पर्पस सारा ख़त्म हो जाएगा। अब नया वाला सर्किट ये आपके पास आ गया filterguard.com से। आपने इसको खोल लिया, इसकी सारी वायर्स खोल लो। इसके अंदर एक साइड में तो 2 वायर है, लाल और काली, और दूसरे साइड में बहुत सारी वायर है। ये जो लाल और काली वायर है ना, 24 वोल्ट की तार है, 24 वोल्ट। नए वाले कंट्रोलर के अंदर ये 2 वायर्स हैं, तो 24 वोल्ट की वायर होती है, रेड पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव। इसी तरह जो पुराने वाला कंट्रोलर है, इसमें भी एक सिंगल वायर आपको मिलेगी। ये वायर आप यहाँ से कट कर लेंगे, इसमें से 2 वायरें आपकी निकलेगी, रेड और ब्लैक। वो आप इनसे जोड़ देंगे, टेप कर देंगे अच्छी तरह। इसके बाद इस कंट्रोलर में एक ये वायर है, ये वायर आपकी मोटर की वायर है।
मशीन के अंदर एक ये मोटर लगी हुई है CSC का बूस्टर पंप। ये CSC के बूस्टर पंप की 2 वायर रेड और ब्लैक, एक मेल फीमेल टाइप कनेक्टर में जा रही है। यहाँ से आप इस कनेक्टर को अनप्लग कर लेंगे और नए वाले कनेक्टर में प्लग इन कर देंगे, रेड से, ब्लैक से। ये जो 2 वायर है ये सोलोनेट वॉल्व के लिए, ये सोलोनेट वॉल्व में लग जाएगी। इसके बाद इस कंट्रोलर पे 4 वायर और है, 2 वायर वाइट है, 2 वायर ब्लू है। इनको कहीं कनेक्ट नहीं करना, ये UV के लिए होती है। आपकी मशीन, ये मशीन RO है तो इसको हमने छेड़ना नहीं, इनको एज इट इज छोड़ देंगे। इनका कॉपर भी हम कट कर देंगे, कॉपर को कट कर देंगे ताकि शॉर्ट होने का डर नहीं रहे कोई। अब हमारी कौन कौन सी वायर बच गई? ये 2 वायर बच गई। ये जो 2 वायर है ये टैंक के अंदर लगती है। टैंक में एक कट ऑफ सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, ये वाला घुमा लो। टैंक में कट ऑफ प्रेशर स्विच लगा हुआ है कि टंकी भर जाती है तो कट कर देता है ये बिजली को, ये वाला। ये 2 ब्लू तार आप यहाँ से कट कर लेंगे और इनको, इनकी 2 ये जो ब्लैक है ना, इनसे जोड़ देंगे। इनको छील लेंगे अच्छी तरह, बढ़िया कनेक्शन कर देंगे। ये वाली वायर हमारी LED की वायर है, LED, ये LED की वायर है। ये आपके जो फ्रंट पैनल में यहाँ लाइट जलती है ना, ये वाली लाइट, इस लाइट को पीछे से निकाल लेना, यहाँ से खींच के ये निकल जाएगी लाइट पुरानी वाली, और नई वाली लाइट ये लग जाएगी इसके अंदर। और ये आप इसमें प्लग कर देंगे, वायरिंग को मैच करते हुए, कलर को मैच करते हुए, जैसे ब्लैक, इसको प्लग कर देंगे इसमें। अब सुरेश आप सारे वायर कनेक्शन करो जो मैंने समझाया। पुराने वाले कंट्रोलर की सारी तारें काट सकते हो आप, क्योंकि उनका कोई पर्पस नहीं है। अब पुरानी वाली तारें सारे कट जाएगी, नई वाले से कनेक्शन हो जाएंगे। तो अभी हमारा चिप बाईपासिंग कंप्लीट हो गया है। ये फिल्टर नॉन चिप बेस्ड से नॉन चिप बेस्ड हो गया है। पुराना वाला कंट्रोलर निकाल दो, सारी की सारी वायर पुराने कंट्रोलर की काट दो, नए वाले कंट्रोलर को अंदर इंसर्ट कर दो। चिप बाईपासिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिल्टर्स चेंज करेंगे। जब भी फिल्टर्स को चेंज किया जाता है तो 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसमें जो फिल्टर जो होते हैं ना, जॉन गैस टाइप पुश फिटिंग वाले फिल्टर हैं। जॉन गैस टाइप पुश फिटिंग मतलब ये देखिए, ये पाइप लगी हुई है, इस फिटिंग को जॉन गैस टाइप पुश फिटिंग कहते हैं, जिसमें रिंग बना हुआ है। जब हम इसको पाइप को इसमें इंसर्ट करते हैं तो कटक की एक आवाज़ आती है। इसको निकालने के लिए रिंग को तो अंदर दबाना है और पाइप को बाहर खींचना है। ऐसे जितने भी फिल्टर लगे हुए हैं ये सारे जॉन गैस टाइप पुश फिटिंग पे काम करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कनेक्शंस को प्रॉपरली करेंगे। फिल्टर्स को जब भी हम चेंज करते हैं 1 to 1 चेंज करते हैं, एक फिल्टर निकालते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं। सारे फिल्टर्स एक साथ नहीं निकालते। कोई भी फिल्टर पुराने वाला निकालोगे तो उसमें इनलेट और आउटलेट की डायरेक्शन का ध्यान रखोगे। हर फिल्टर में उसका एक इनलेट आउटलेट डायरेक्शन बना हुआ है। नए वाले फिल्टर्स में भी डायरेक्शन दिया होता है, उसको सेम डायरेक्शन में लगाना है। और जो फिल्टर सेट आपके पास आया है ना, इसके अंदर एक कार्बन नाम का फिल्टर आया है, जिसको कि हमने एक कैमी ब्लॉक की जगह पे चेंज करना है। इस कार्बन फिल्टर में इनिशियल स्टेज में जो पानी जनरेट होता है वो ब्लैक वाटर जनरेट होता है। तो आपको इसको क्लीन करना है लगाने से पहले। क्लीन कैसे करोगे? जो मशीन में इनपुट पाइप आएगी उसको इसके मशीन से निकाल के डायरेक्टली कार्बन फिल्टर पे प्लग इन कर देना। पानी ऑन कर देना, पानी इससे निकलता जाएगा, ऊपर में पानी जाएगा, नीचे से निकलता जाएगा। और हल्का फुल्का टक 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 मारना, उसको बीट करना। इसी तरह 5 मिनट एक तरफ करने के बाद 5 मिनट इसको दूसरी तरफ से करना है, पाइप की डायरेक्शन चेंज करके, और हल्का हल्का टक टक मारना है बस। इससे ये क्लीन हो जाएगा, फिर इसका कालापन निकल जाएगा, तब इसको मशीन में लगाना है। अभी हमने इस कार्बन फिल्टर को क्लीन नहीं करा हुआ, उसको क्लीन करके आपको बताएंगे। जो देखो मेन टैप होता है ना सर, मेन टैप, ये जहाँ से पानी अपना इनपुट वाटर पाइप आता है, वहाँ पे जाके हम बाहर की बाहर, ये ऐसे आपका टैप है ना, ये इनपुट वाटर पाइप आपकी मशीन के अंदर भी आता है ऐसे, ये इनपुट वाटर पाइप कहते हैं इसको। और ये हम मशीन से डिस्कनेक्ट करके डायरेक्टली एक हमारे एंड से जैसे एल कनेक्टर भी दिया जाता है आपको,
एक एल कनेक्टर भी दिया जाता है हमारे एंड से, वो ये एल कनेक्टर होता है, उसको इसमें कनेक्ट कर लेंगे और पीछे से पानी स्टार्ट कर लेंगे। जैसे पानी आया तो मैं इसमें देखो पुश भी करूँगा। ये इनपुट होता है हमेशा, सेंटर वाला इनपुट होता है ऊपर की तरफ, और ये आउटपुट होता है सर, ये नीचे की तरफ आउटपुट। अब मैंने इसमें देखो ये पुश फिट कर लिया सर। देखिए सर, अब शुरू का पानी ना, जो शुरुआती तौर का पानी ब्लैक वाटर निकलेगा सर इससे। देखो आया ना सर ब्लैक वाटर ये सर। तो इसमें से आपको क्या है, पहले फर्स्ट इनपुट में पाइप लगा के आउटलेट से ब्लैक वाटर निकालना है, 5 मिनट तक पास करना। देखो ये देख पानी, अभी ये धीरे धीरे पानी क्लीन आने लग जाएगा सर इसमें से। और साथ में हल्का फुल्का कंटिन्यू बीट नहीं करना है, इसकी बाहरी स्टेप है, यहाँ पे बाहरी स्टेप है, हल्का फुल्का ऐसे कोई टीस्पून ले सकते हो आप, या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर कोई हल्की चीज़ ले सकते हो। इसकी बाहरी स्टेप है, ऐसे ऐसे आपको हल्का फुल्का टक टक करना है, यहाँ पे ऐसे हल्का फुल्का बजाना है, ताकि इसका कालापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए सर, ऐसे। अब एक बार आपको रुक जाना है। ये देखिए सर, अब हमारा क्लीन वाटर आ रहा है, जो शुरू का 20 से 30 सेकेंड ब्लैक वाटर निकलता है। पर हमने एक प्रोसीजर ये बना रखा है कि इसमें से हमें 5 मिनट तक पानी पास करना ही करना है सर। ऐसा नहीं कि आप 20 से 30 सेकेंड पास करो, नहीं, कम से कम इनपुट में पाइप लगा के आउटलेट से 5 मिनट तक पानी पास करना है। फिर आप जैसे बीच बीच में इसमें बाहरी सतह पे बीट यानी टक टक यानी कोई टीस्पून से या स्क्रू ड्राइवर लेके इसको बजाना है सर, ताकि इसका कालापन अच्छी तरह से निकल जाए। फिर ही इसको मशीन में फिट करना है, ठीक है सर। ये मैं आपको ये जैसे एक ट्रायल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जैसे इनपुट से हटा लिया सर पाइप, ठीक है सर, मैं ये इनपुट से हटा रहा हूँ सर पाइप। ये देखो इसमें एक रिंग बना होता है, इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये धीरे धीरे निकल आएगा सर आपका, देखो सर, ठीक है। अब मैं इनपुट से पानी निकाली, ये हमेशा आउटपुट होता है सर, साइड वाला पाइप। देखो इस पर एरो मार्किंग दी है, ये इनपुट से, ये यहाँ पे इनपुट होता है, इनपुट से होता हुआ ये देखो आउटपुट में पाइप, ये आउटपुट से पानी निकल रहा है। अब आउटपुट में पाइप लगा के मैं उल्टी दिशा में, ऐसे उल्टी दिशा में भी पानी पास करूँगा सर 5 मिनट तक। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे अच्छी तरह से पुश फिट कर दिया सर। एक कटक की आवाज़ आती है हमेशा जब हम पुश फिट करते हैं सर। फिर हल्का फुल्का इस पर बीट कर लेना है, साथ में इसकी बाहरी सतह पे ऐसे टक टक। अब हम इसके फिल्टर स्टार्ट करेंगे चेंज करना। 3-4 बातें आपको बताई कि फिल्टर्स को जब भी चेंज करोगे 1 to 1 करोगे। एक फिल्टर निकाला, एक लगाया, सारे फिल्टर एक साथ नहीं निकालने। कोई भी फिल्टर निकालना है तो उसमें इनलेट आउटलेट ध्यान कर लेना। नए वाले फिल्टर्स को सेम डायरेक्शन में लगाना और कार्बन फिल्टर को क्लीन कर लेना, जो कि हमने कर लिया। अब सबसे पहले हम सेडिमेंट फिल्टर चेंज करेंगे। ये जो इसमें एक फिल्टर पुराने वाला लगा हुआ सेडीशील्ड नाम दिखाओ, सेडीशील्ड। इसकी जगह पे आपने लगाना है सेडिमेंट फिल्टर। और पुराना वाला सेडिमेंट फिल्टर का जो डायरेक्शन है ना, ऊपर से नीचे जा रहा है, पानी ऊपर से इन हो रहा है, नीचे से आउट हो रहा है। तो आपको जो नया वाला सेडिमेंट लगाना है उसी डायरेक्शन में लगाना है, इन टू आउट। एरो का मतलब जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो करेगा लगाओ। एल्बो कनेक्टर लगाओ, सबसे पहले हाथ में लगा के पाइप निकालो। रिंग को दबाना है, पुश करना है, रिंग को दबा के पुल करना है। अब ये आपने एल्बो कनेक्टर ले लिया। जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर तक इंसर्ट हो जाएगा, कटक की आवाज आएगी चावल, ठीक है। अब सेडिमेंट पे लगाओ। सेडिमेंट पे जब लगाएंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह बचेगी, देखो बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची। ऐसे ही नीचे भी करो। रिंग को प्रेस करना है, पाइप को पुल करना है। रिंग को अंदर की तरफ एक उंगली से प्रेस करो और पाइप को बाहर की तरफ खींचो। तार काट दो, इसकी तार का कोई काम नहीं। पाइप पे पुश करो, 1 सेंटीमीटर तक इंसर्ट हो जाएगा, कटक की आवाज आएगी। आप सेडिमेंट को
थोड़ी सी जगह बची, लगा दो। अगर ये लगे कि क्लैंप में फिल्टर लूज है तो थोड़ा सा कोई गत्ते का पैकिंग वगैरह लगा सकते हैं, उससे वो ग्रिप कर लेगा, उसको टाइट कर लेगा, ग्रिप कर लेगा। ठीक है ना। अब दूसरी तरफ आ जाओ। दूसरी तरफ में सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसको, कार्बन फिल्टर को। इसके अंदर फ्लो का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे। पुराने वाले का नाम है कैमी ब्लॉक, नए वाला लगेगा कार्बन फिल्टर जो हमने क्लीन कर लिया। पानी का फ्लो ऊपर से नीचे, तो नए वाले कार्बन को उठाओ, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। एरो डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो। दोनों साइड का पाइप निकालो और तार कट करो। एक सेंटीमीटर तक इंसर्ट हो जाएगा, कटक की बात नहीं। ये कार्बन फिल्टर हमने ऑलरेडी क्लीन कर ली है, जैसे दिखाया था गया। उंगली से दबा लिया कर, एक उंगली एक हाथ से दबाया, उसको दूसरे हाथ से पुश पुल करके निकाला। शाबाश। कोई पाइप आपको छोटी पड़ जाए तो आपके पास सफिशिएंट 2 मीटर पाइप किट के अंदर आएगी, आप उससे उसको एडजस्ट कर सकते हो। कट कर दो कोई काम। अब हम चेंज करेंगे मेम्ब्रेन। पुरानी वाली मेम्ब्रेन में ऊपर में एक पाइप है, नीचे में 2 पाइप है। ऊपर का एक पाइप इनलेट है, नीचे के 2 पाइप आउटलेट है। नीचे में जो 2 पाइप है, एक पाइप ब्लू है, एक पाइप वाइट है। वाइट वाला पाइप फिल्टर्ड वाटर का है, ब्लू वाला पाइप वेस्ट वाटर का है, और ऊपर वाला पाइप इनलेट है। आपकी नई वाली मेम्ब्रेन उठाओ, इसमें भी इसी तरह की बनावट है। पानी ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर में एक पाइप है, नीचे में 2 पाइप है। नीचे में जो 2 पाइप है, सेंटर वाला प्योर वाटर का है, वाइट पाइप लगेगा, साइड वाला वेस्ट वाटर का ब्लू पाइप लगेगा। इसके मेम्ब्रेन के स्टिकर पे भी लिखा हुआ है, छोटी सी फोटो बनी हुई है जिसमें लिखा हुआ है सेंटर वाला जो है वो आपका प्योर आउटपुट है, और साइड वाला आपका जो है वो वेस्ट आउटपुट है। लगाओ, रिंग को प्रेस करके पुल करो। जो आपके पास क्लिक आएगी उसमें सारे फिल्टर आएंगे, कनेक्टर आएंगे, पाइप वगैरह आएगी। कोई पाइप छोटी बड़ी पड़ जाए तो आप उसको कट करके भी सही से कर सकते हैं। हाँ, ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर है, देखिए ब्लू पाइप में, इसमें नंबर लिखा हुआ है। आपके पास नया वाला भी आएगा फ्लो रिस्ट्रिक्टर 450 नंबर का, तो पुराने वाले को हटा के नया लगा लेना सेम डायरेक्शन में। इस पर डायरेक्शन बनी होती है, सेम डायरेक्शन में लगा। कई बार हमें इसको लगाते वक्त ना पाइप जो है ना मुड़ जाती है। पाइप तो पाइप को कर्व रहना, मुड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। कर्व शेप में लगाना, सेम डायरेक्शन में कर्व शेप लगा दो। ये चेंज करो। हाँ, जब भी मेम्ब्रेन चेंज होगी फ्लो रिस्ट्रिक्टर भी चेंज होगा। इसका भी सेम कंसेप्ट है, रिंग को दबाना है, पुल करके निकालना है, और वैसे वापिस भी वैसे ही लगाना है। ये ऊपर वाली पाइप तो छोटी पड़ेगी, लंबा पूरा ये मेम्ब्रेन के नीचे आएगी ना। ये कटक की आवाज आ गई दूसरी तरफ।
बैठक की आवाज़ जब तक नहीं है तब तक लीकेज का इशू रहेगा। आगे लगाओ, मेम्ब्रेन लगाओ। अब देखो ये आपने जो लगाया ना इसमें पाइप मुड़ गई है, एक तरफ की पाइप मुड़ गई इसकी, तो आपको इसी हिसाब से लगाना है कि पाइप को थोड़ा लंबा कर लो ताकि पाइप मुड़े नहीं। नीली पाइप मुड़ गई थी, या तो यहाँ से लंबी कर लिया पाइप को। हाँ ठीक है। अब छोटा फिल्टर चेंज करो। आपने सारे फिल्टर जब चेंज कर लिए अपनी मशीन के, इस बात को इंश्योर कर ले कि जितनी भी पाइप्स आपने लगाई है कनेक्शन प्रॉपर लगाए हैं, कोई भी पाइप शार्पली बेंड नहीं हो रही होगा, हमेशा पाइप कर्व शेप में रहेगी तो प्रॉपर रहेगा पानी का फ्लो। अब आप मशीन को बिजली और पानी दे के चालू कर सकते हैं। लीकेजेस को चेक कर लीजिए, किसी पॉइंट से कोई लीकेज तो नहीं हो रही। और शुरू का एक टैंक पानी आपने पीना नहीं है, तो मशीन को एक टैंक पानी चला के रखो, खोल के रखो, चलते रहने दो। कोई लीकेज वगैरह होती है तो उसको ठीक करो, और शुरू का एक टैंक पानी आपने पीना नहीं है। इस मशीन की जो मोटर है वो 1 एवरी 3 साल में चेंज होती है, 3 से 4 साल में। फिल्टर हर साल चेंज होते हैं। इसकी जो टैप वगैरह है वो भी आप जब भी आपके पास कोई मान लो टैप टूट जाए तो नई मिल जाती है वेबसाइट से filtercard.com से। ये हमारा मशीन सर्विस हो गया है। आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू ईमेल help@aquatic.in। फ़ोन पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हो 9728755877।